हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज हम अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम के विज्ञान की, जिसका जो फर्स्ट पोर्शन है फिजिक्स का, उसके पहला जो चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, आज हम उसकी बात करेंगे। इसके कुछ भाग की तो हम लोग वीडियो देख चुके हैं। गोली दर्पण तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण के प्रकार क्या हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है, और प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, वस्तु कहाँ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, क्या प्रतिबिंबाशी होगा, वास्तविक होगा। आज हम सारा चर्चा इसी पर करेंगे, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। जो हाँ नहीं समझ में आता है वो कमेंट में लिखकर वो सजेशन ज़रूर हमको दें। वीडियो कैसा लगा इसके विषय में ज़रूर हमें बताएं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आज हम नियम की बात करेंगे। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो गोली दर्पण हम लोग पिछले ही वीडियो में देख चुके हैं कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। ठीक है, दोनों दर्पणों द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा इसके नियम को हम समझेंगे। इसके देखें, जो पहला नियम है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का, जो नियम फर्स्ट है वो नियम क्या कहता है। तो देखें, एक दर्पण हमने ले लिया, ये अभी ये दर्पण नहीं, अभी ये ग्लास है, हमने इसके बाहर पॉलिश कर दिया इस तरह से, और एक दर्पण जो हमने ले लिया ये, इसके अंदर हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो जिसके बाहर पॉलिश होता है उसके अंदर से चेहरा दिखेगा, और जिसके अंदर पॉलिश होता है उसके बाहर से चेहरा दिखेगा। तो जब अंदर से चेहरा दिखे यानी आंतरिक तल जब परावर्तक हो तो वो होता है अवतल। समझ में आई बात। जिधर परावर्तक होता है उधर से ही चेहरा दिखेगा, और उस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। पॉलिश वाले तल से कभी चेहरा नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब इधर पॉलिश किधर है, इधर हुआ है, इस दर्पण में पॉलिश बाहर की तरफ हुआ है तो चेहरा किधर से दिखेगा, अंदर से, और इसमें पॉलिश अंदर हुआ है तो चेहरा किधर से दिखेगा, बाहर से। तो जिसमें चेहरा अंदर से दिखता है, अर्थात जिसका अंदर वाला तल परावर्तक होता है, वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। और जिसमें चेहरा उठे हुए तल से दिखता है वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव, P। इसके भी इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, P। यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं C, यानी वक्रता केंद्र। इसका जो इधर पॉइंट होगा वो होगा C, ये इसका वक्रता केंद्र। दोनों को मिलाती हुई जो रेखा जाती है ऐसे, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ये इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये इसके मुख्य अक्ष हैं। अब देखिए, और इन दोनों के बीच में एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं मुख्य फोकस। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कंफ्यूजिंग हो रही है तो पिछले वीडियो को आप देख लें एक बार। ठीक है, अब देखें नियम फर्स्ट क्या कह रहा है। ये जो मुख्य अक्ष है इसे हम प्रधान रेखा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इसके समांतर अगर प्रकाश की किरणें गोली दर्पण पर पड़ रही हैं, ऐसे ये जो किरणें हैं प्रकाश की वो मुख्य अक्ष के समांतर पड़ रही हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो गोली दर्पण से क्या होता है, परावर्तन। तो यहाँ से ये टकरा कर वापस लौटेंगी तो किधर से जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर के ये सीधे ऐसे चली जाएंगी। ये पहला नियम है और ये इस तरह से परावर्तित होगी कि इसको जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस की ओर आएगी, यानी इसका परावर्तन इस तरह होगा। इसको आपको पीछे बढ़ाना पड़ेगा तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये जाती हुई प्रतीत होती है और ये आती हुई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो गोली दर्पण चाहे अवतल हो उत्तल हो उससे परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस की ओर आती हैं। ध्यान रखना एक बार पुनः, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती हैं, कोई भी दर्पण हो, अवतल उत्तल में से कोई भी हो, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर, ये पहला नियम है इसका। दूसरा जो नियम है उसको भी हम समझ लें। अगर आप इस नियम को नहीं समझेंगे तो फिर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब नहीं बना सकते, इसलिए इस नियम को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसको समझने का कोशिश करें कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ें या उत्तल दर्पण पर पड़ें, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और यदि उत्तल होगा तो मुख्य फोकस की ओर आएंगी। क्लियर। दूसरा देखें, इसका जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है उसको हम समझ लें। ये हो गया, समझिएगा, ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल, क्योंकि अंदर से चेहरा दिखेगा, और ये हो गया इसका उत्तल, इसके बाहर से चेहरा दिखेगा। ये पॉइंट जो है इसका हो गया ध्रुव और ये पॉइंट इसका हो गया ध्रुव। इधर इसका हो गया वक्रता केंद्र C और इसका वक्रता केंद्र इधर हो गया C। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा जाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा जाती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है, तो ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो बिंदु होता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से हो करके गोली दर्पण पर पड़ती हैं, देखिए कैसे, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और गोली दर्पण पर पड़ती हैं, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये मुख्य फोकस है। अगर प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, लगे कि मुख्य फोकस की ओर आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो परावर्तन के बाद ये कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, जाती हुई दर्पण पर पड़ती हैं, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हुई दर्पण पर पड़ती हैं, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है प्रतिबिंब बनने का, सीधे इसी का उल्टा है। देखिए इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली गई। इसमें क्या, मुख्य फोकस से होकर जा रही है
तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। वही चीज यहाँ भी देखिए, इसमें आती हुई हैं। तीसरे नियम पे हम आ जाए। इसका जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, उसको भी देख लें। तीसरा नियम, दर्पण वही है, अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। ये दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका ध्रुव है। ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों का इनका ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इनका मध्य बिंदु, ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु मुख्य फोकस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य फोकस हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में होता है। अब देखें, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है ऐसे, तो परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाएगी, ठीक उसी के विपरीत जाएगी। यहाँ पर यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, तो परावर्तन के बाद ये क्या हो जाएगी, ठीक उसी के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनका तीसरा नियम है। यदि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाएगी, चाहे यह उत्तल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। ठीक है, तो ये तीन नियम हो गए। चौथा भी नियम है, वो देख लें। जो इनका चौथा नियम है उसको समझें। चौथा नियम कहता है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है ऐसे, और ये इनके मुख्य अक्ष हैं। ये इसका ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका मुख्य फोकस है। ठीक है, चौथा नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आती हैं, दर्पण के ध्रुव पर आती हैं, तो उसी के बराबर कोण बनाते हुए क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। जितने एंगल का ये कोण बनेगा उतनी एंगल का ये भी कोण बनेगा। ये चौथा नियम है। उसी तरह यहाँ देखें, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आ रही है तो परावर्तन के बाद ये भी उतना ही एंगल कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार नियम हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण किन किन स्थितियों में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखें, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु कहाँ होगी, किस प्रकार का बनेगा, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। नंबर एक, जब देखिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र और ये इसका मुख्य फोकस एफ। पहला
जो है हम कहते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर अगर वस्तु को रखा जाए तो क्या होगा, मान लीजिए वस्तु इधर कहीं है, ये वस्तु है ओ डैश, ये अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमको जानना है। तो ध्यान दें, अनंत से एक प्रकाश की किरण अनंत से मुख्य फोकस से होकर आएगी और परावर्तन के बाद क्या होती है, नियम देखिए, नियम नंबर 2, अगर मुख्य फोकस से किरण आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 3, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद फिर उसी के विपरीत हो जाती है। ठीक है, ये F जो है हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये पॉइंट। अब देखिए जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इसका परावर्तित किरण ये है और इसका परावर्तित किरण फिर उसी के विपरीत है, तो दोनों परावर्तित किरणें जहां काटेंगी वहां से मुख्य अक्ष पे आप लंब डालेंगे तो ये लंब सीधे मुख्य फोकस पर ही मिलेगा और ये हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बना, वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। प्रश्न पूछता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनेगा। तो कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। किस प्रकार बनेगा, छोटा, उल्टा और वास्तविक। ये इस प्रतिबिंब की प्रकृति है। ठीक है, तो अगर पूछता प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए तो छोटा, उल्टा एवं वास्तविक। यदि कहता है किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए तो ये आपको किरण आरेख इसको बोलते हैं, ये किरण आरेख भी बनाना पड़ेगा। तो कहाँ बना है, F पर। कहाँ बना है, F पर, यानी मुख्य फोकस पर। दूसरा स्थिति इसका देख लें। दूसरा स्थिति, अब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, बीच में हो। मतलब समझिए कि ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र और ये है इसका मुख्य फोकस। वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के, इधर वक्रता केंद्र है, इधर की दूरी अनंत है, यानी वस्तु हमने यहाँ पे रख दिया, इधर अनंत और इधर वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा। तो प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार बनेगा। तो पहला नियम है कि प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है, ऐसे मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आती है
तो परावर्तन के बाद ये सीधे मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो ये दोनों एक परावर्तित किरण ये है और एक परावर्तित किरण ये है, दोनों, एक ये है और एक ये है, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहाँ से मुख्य अक्ष पर हम ऐसे लंब डाल देंगे। और ये जो लंब है यही इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से छोटा बना, कैसा बना, छोटा बना, और उल्टा बना। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, बस प्रतिबिंब नीचे है, तो उल्टा बना। और ये रियल लाइन काट रही है ना, तब बन रहा है। तो रियल लाइन जब काटती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, इसका मतलब वास्तविक बना। कहाँ पर बना, C और F के बीच में। C क्या है, वक्रता केंद्र, और F क्या है, मुख्य फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, चलिए तीसरा नियम भी देख लें। तीसरा क्या कहता है, तीसरे को समझें। तीसरा कहता है कि यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी। अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, यानी ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है। वस्तु कहाँ आ गई, वक्रता केंद्र पर आ गई। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, पहला नियम। और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन कैसा होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के बाद। और दूसरा है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गई तो परावर्तन के बाद ये ठीक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। देखिएगा फिगर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, और परावर्तन के बाद ये ऐसे जाएगी मुख्य फोकस। ये दूरी, ये जो पॉइंट है इसके और इसके एकदम बीचों बीच में होगा। स्केल से आप बनाएंगे तो एकदम क्लियर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ये किरण। दूसरा नियम यही है, यहाँ जहाँ पर ये दोनों काट रही हैं यहाँ से सीधे लंब डालेंगे तो ये कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही जाके मिलेगा लंब। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, किस प्रकार का बनेगा, तो उल्टा बना। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बना तो उल्टा बना। वस्तु जितनी बड़ी है उतने बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, तो बराबर बना और वास्तविक बना। ठीक है, वास्तविक बना। कहाँ पर बना, तो C पर, जहाँ पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण द्वारा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब उसी के बराबर और वास्तविक बने। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी उसी के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, चलिए चौथा क्या है, अब वस्तु को C और F के बीच में लाएंगे। यानी जब वस्तु C और F के बीच में हो, C और F के बीच में हो, जब वस्तु C यानी वक्रता केंद्र और F यानी मुख्य फोकस, तो देखिए ये अवतल दर्पण है ये, और ये इसका मुख्य अक्ष, ये है P, ये है F और ये है C। वस्तु कहाँ पर आ रही है, C और F यानी इन दोनों के बीच में, यहाँ पर आ गई वस्तु। ये वस्तु है,
तो एक प्रकाश की किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर गया, पहला नियम, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। और एक प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ऐसे परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यहाँ से जब लंब डालेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, इधर अनंत है और यहाँ पे सी है, अनंत और सी के बीच में कैसा बना, उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना, वास्तविक बना। तो उल्टा, बड़ा और वास्तविक, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है, तो अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में बनेगा, ठीक है। जो इसका पांचवा है उसको भी देखें। पांचवा में क्या करेंगे, वस्तु को मुख्य फोकस पे लाएंगे, यानी जब वस्तु कहाँ हो, F पर हो, कहाँ हो, F पर। तो जब वस्तु F पर होगा तो देखिए ये है अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र और ये है मुख्य फोकस। वस्तु को कहा है मुख्य फोकस पे रखो, यानी वस्तु मुख्य फोकस पर होगी। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से चली गई, और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से इस तरह जाएगी कि परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की ओर आएगी, इस तरह से, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जब परावर्तन होता है तो उसी के विपरीत हो जाती है, यानी ये तीसरा नियम को फॉलो कर रहा है। और ये दोनों कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर, लेकिन वस्तु से बड़ा, यानी बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। कहाँ पर, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर बनेगा। तो ये पांचवा था। लास्ट जो है उसको देख ले, छठा। छठे में क्या करेंगे, वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे, P और F के बीच में, अर्थात ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। यानी जब वस्तु P और F के बीच में हो, बीच में हो, ठीक है। तो देखिए बीच में जब हम पढ़ेंगे उसका फिगर यहां देखिएगा, ये है, ये P है, ये F है, F, और इधर जो आएगा वो इसका C है, वक्रता केंद्र है ये, ठीक है। इसका फिगर यहां बना रहे हैं। वस्तु P और F के बीच में आ गई है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, ऐसे परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ऐसे चली गई। इसी को सीधा आगे बढ़ाएं डॉट डॉट करके, इधर ऐसे। और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ऐसे। वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है ऐसे, वो परावर्तन के बाद फिर उसी के विपरीत लौट जाती है। ये दोनों को दर्पण के दूसरी ओर जब बढ़ाएंगे सीधा इसको ऐसे, तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहाँ से मुख्य अक्ष पर ऐसे लंब खींच देंगे, और यही जो लंब है वो इस वस्तु का प्रतिबिंब है। लेकिन यह प्रतिबिंब डॉटेड लाइन के काटने से बना है, इसलिए ये आभासी बनेगा। अभी तक सब वास्तविक बना है। यहाँ पे देखिए केवल यही इमेज जो है डॉटेड लाइन से बन रहा है, ये इसलिए इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, आभासी इमेज, यानी
आभासी प्रतिबिंब किधर बना, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, तो लिखेंगे बड़ा सीधा आभासी, और दर्पण किधर बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर, तो ये कुल 6 इमेज अवतल दर्पण द्वारा बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसा आपको लगता है वीडियोस को कमेंट में करके ज़रूर बताएं, फिर अगला वीडियो लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।